यूपी में कथावाचक की पिटाई का मामला अब बिहार तक जा पहुंचा है। अब यह बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। खुद तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो बिहार में कभी ऐसा नहीं होने देते। कथावाचक का काम एक ही जाति के लोग कैसे कर सकते हैं। वहीं यूपी में ब्राह्मण महासभा और यादव महासभा आमने सामने है। इटावा में भागवत कथा कहने पहुंचे कथावाचक की पिटाई हुई। आरोप लगा कि यादव जाति का होने की वजह से ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसे पीट दिया। दूसरा पक्ष छेड़छाड़ और जाति के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। मामला पुलिस में है। 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं। लेकिन इस विवाद ने अखिलेश यादव को 2025 में ही 2027 की सियासत नजर आने लगी। अखिलेश यादव ने 2 पक्षों के विवाद को अगड़ा वर्सेस पीडीए बनाने की कवायद शुरू कर दी है। भागवत कथा के दौरान कथावाचक की पिटाई की सच्चाई क्या है और सियासत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। चल पाए छू ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा बदल लिया। ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जब मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। यादव कथावाचक पर नोट बरसे, अखिलेश क्यों भड़के? सर उठा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है? चुटिया काट दी, अपमान है कि नहीं है? बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो है कि नहीं है? कथावाचक की पिटाई क्या है, इसके पीछे की सच्चाई? तो हम व्यास बना के गद्दी पे बैठा रहा, सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। इटावा में भागवत कथा, यूपी में बवाल क्यों मचा? 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सबके नहीं वही कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। यूपी के इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में सियासत के साथ जातीय गोलबंदी तेज हो गई है। कथावाचक की पिटाई का मामला अब सड़क पर पहुंच गया है। पीडीए बनाम अगड़ा हो गया है। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके साथियों को ढोलक और हारमोनिया गिफ्ट 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया। 21 हजार रुपए लिफाफे में मौके पर दिए। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूजते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। अखिलेश यादव ने कथावाचकों के साथ न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि पूरे मामले को स्वर्ण वर्सेज पीडीए बनाते हुए 2027 की चुनावी पिच सेट करने लग गए। अखिलेश ने इसे पीडीए के लोगों के अपमान का मुद्दा बना दिया। सर उठा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है? चुटिया काट दी, अपमान है कि नहीं है? बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो है कि नहीं है? अब बताओ, बीजेपी वाले और बीजेपी के लोग
जो अपना पिछड़ा जोड़ने के लिए कई मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उन पे मनी मन क्या गुजर रहा होगा सोचिए। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे? सच बताइए आप, उन पे क्या गुजर रही होगी, आप सोचिए। आप योगी विरोधी इटावा में कथावाचकों से बदसलूकी का मैटर अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं। अखिलेश लखनऊ से पुलिस और सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। एक्शन न होने पर आंदोलन की वार्निंग दी जा रही है, जबकि मामले के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया था। साथ ही बदसलूकी केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए टीम भी बना दी है। पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी, उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इटावा मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी थ्योरी है, अपने अपने तर्क है। पीड़ित कथावाचक जाति की वजह से बदसलूकी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपी पक्ष कथावाचक की छेड़खानी और अश्लील हरकतों को मारपीट की वजह बता रहा है। इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आदि में क्लिक किया तो उसका नाम राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। तो हम व्यास बना के गद्दी पे बैठा रहा, सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया, तब इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया, इनके लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। ये भागवत चार कैसे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहे, भागवत हैं भी, इनकी जांच करो। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया, तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगो। इटावा के मैटर में जाति वाला एंगल है। पीड़ित पिछड़ी जाति से है तो आरोपी स्वर्ण जाति से है, जिसकी वजह से जातिया गोलबंदी शुरू हो गई। कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है। कथावाचक के पक्ष में अब यादव समाज से जुड़े संगठन आवाज उठा रहे हैं। विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश यादव अब पीड़ित कथावाचक से मुलाकात करने जा रहे हैं। अन्याय का अंत यादव एकता जिंदाबाद वाले पोस्टर जारी कर रहे हैं। चल पाए छू, ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा। लिया ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जब मनु के बन के, और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण महासभा ने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावना भड़काई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। एसएसपी को कथावाचक और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। जाति नहीं है भाई, जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साथ समझे देंगे आपको, लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू हुई। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं व्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में, तो भैया हम देख लेंगे तुमको। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे,
सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सजा मिले, दोनों को मिले, एक पक्ष को सजा नहीं मिले। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव कानपुर के रहने वाले हैं। इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राजा का बाग में रहते हैं। संत सिंह यादव अचलद्दा औरैया और श्याम कठेरिया बकीवर के साथ मिलकर भागवत पाठ करते हैं। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण महासभा के आरोपों को निराधार बताया। आरोप लगाए कि अगर कथावाचकों से कोई आपत्ति थी तो पहले शिकायत क्यों नहीं की गई। यदि कथावाचकों पर गलत तरीके से कोई कार्रवाई की गई तो सपा भी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लेकिन सच्चाई है कि जब चुनाव आते हैं तब एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हम सब हिंदू हैं, एक साथ मिलके वोट करो, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देते हैं। अगर वो यादव थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि वो यादव थे तो क्या उन्हें भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्हें अधिकार है और ये संविधान है, ये संविधान सबको अधिकार देता है। कथावाचक मुकुटमणि सिंह का आरोप है कि दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूँ तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया। तंज कसा के ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद 50 अज्ञात लोगों ने मुझे लात, घूंसे, जूते और चप्पलों से पीटा। गांव वालों के सामने मेरा सिर मुड़वाया, जबरन नाक रगड़वाई गई। सबके नहीं, वही।